हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, इसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, किताबें, वीडियो, थर्ड पार्टी लिंक्स, किसी स्टॉक्स के ऊपर टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स, कोई कॉल पुट पे रिकमेंडेशन कभी भी नहीं देना चाहते। किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं देना चाहते। किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना चाहते। आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। आपको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, और वो सीधा साधा ये कि हमारे पास जो छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस का या चार्ट रीडिंग का जो हल्का फुल्का ज्ञान है, वो हमने फ्रेशर और रिटेल भाइयों को देना चाहते हैं। और स्पेशली उन लोगों को जो टेक्निकल एनालिसिस में कोई चीज सीखना चाहते हैं, पर किसी कारण से वो कोर्स, पेड कोर्स को नहीं ले सकते। यही हमारी एक ईमानदार कोशिश है। हम अपनी तरफ से सारा का सारा जो कंटेंट, जो नॉलेज हमारे पास है, वो हम अपने उस भाई को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट, बिना किसी स्वार्थ के देना चाहते हैं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पहले आपको बता देता हूँ फ्लो। फटाफट से 2 4 5 मिनट कोई हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करेंगे। उसके बाद मार्केट का व्यू लेने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ आने वाले दिन का एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कल आने वाले दिन में हमको बाजार कैसा दिख रहा है और कैसा नहीं दिख रहा। चलिए शुरू करते हैं आप आज की बात के साथ। मैं आपको एक छोटी सी पुरानी एक स्टोरी है, उस स्टोरी में लेकर के चलता हूँ। उससे आप शायद कुछ इंफॉर्मेशन, होपफुल हूँ कि आपको मिल पाएगी, और उससे कुछ आप उसको रियल लाइफ में भी, और आप उसको अपना स्टॉक मार्केट से भी रिलेट कर पाएंगे। आप मार्केट में जाते हैं और आप अपनी फैम फर्स्ट कीजिए, एक स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, और स्टोरी कुछ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड स्टोरी है। तो मजा आएगा। 2 मिनट तक, 2 4 मिनट में बात फटाफट खत्म करते हैं। मार्केट में जाते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, और सुबह से घूम रहे होते हैं, कहीं जाते हैं कोई घूमने फिरने के लिए, और थोड़े से आपको भूख लगती है, आप हंग्री फील करते हैं, और आप सामने देखते हैं कि सामने कोई एक स्टॉल है, वहां पर ठीक ठाक सी जनता खड़ी हुई है, और उसको उस काउंटर पे काफी भीड़ है। आप क्यूरियस होते हैं, बच्चे आपके साथ होते हैं, आपकी स्पाउस आपके साथ होते हैं, तो आप जाकर के एक बार देखना जरूरी समझते हैं, भूख लगी होती है। तो आप उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर एक आदमी है। वो फिश के कुछ कुछ फिश की आइटम वहां पर वो बना करके सर्व कर रहा है, और उसका बड़ा बड़ा अब सिर्फ एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है। आप नॉनवेज ना भी खाते हो, फिश ना भी खाते हो, दैट इज ऑल राइट। ये कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है। सिर्फ आपको कुछ बात बताने की ये कोशिश है। वो कोई भी चीज हो सकती है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो वहां पर आप जाते हैं, वहां पर आप देखते हैं, और बड़ी लोग, बड़ी लाइन लगी होती है, और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ, बड़ी ईगर होते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि वो बड़ा एक फेमस दुकानदार है, और कुछ ठीक ठाक सी कोई टेस्टी आइटम सेल कर रहा है। और वो पता चलता है। आप उसके पास जाते हैं, देखते हैं, खरीदने लगते हैं, तो देखते हैं साथ में एक और आदमी भी बैठा हुआ है उसके पास, वो भी कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। और पर उसके पास भीड़ कम है। आउट ऑफ क्रियोसिटी के यहाँ पर लाइन लंबी है, तो आप देखते हैं कि भाई उसके पास क्या है, उससे जाकर के चेक कर लेते हैं। तो वहां पर आप जाते हैं, तो वहां पर आप जाकर के ऑब्जर्व करते हैं कि वो कुछ बनी बनाई आइटम तो नहीं दे रहा, वो फिश तो नहीं दे रहा। वो आपको कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, वो आपको ऐसे कुछ टूल्स दे रहा है, मछली पकड़ने का कांटा दे रहा है, आपको उसका जाल दे रहा है, आपको उसका दाना दे रहा है, या आपको उसका वॉटेवर दे रहा है। पर वो आपको मछली तो नहीं बेच रहा, पर वो आपको मछली पकड़ने का सामान दे रहा है। और साथ में आपको ये बता रहा है कि भाई साहब पिछली गली में चले जाओ, पिछली गली में तालाब है, सामान मेरे से ले लो, वहां से मछली निकाल लो, और मछली निकाल करके वहीं पर ही अपना बना करके अपना काम कर लो मेरे से। आपको ये सामान लेने का ये फायदा होगा कि भाई साहब एक बार आपने मेरे से ये सामान ले लिया, तो उसके बाद जीवन भर भाई साहब आपका जब मन करे तालाब में मछ कांटा डालो, दाना लगाओ, और साथ में मछली निकालो, बनाओ, खाओ, मौज मारो। आपको बार बार ऐसे किसी दुकानदार के पास जाकर के रेडीमेड माल नहीं खरीदना पड़ेगा। यही स्टोरी है। और ये स्टोरी में एक सवाल है। आप अपने आप से पूछिए अब 1 मिनट के लिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप रेडीमेड मछली, फटाफट बनी पड़ी है, मसाला लगाएगा, कुछ कुछ आइटम उसको गार्निश करेगा, आपको दे देगा, आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं? या आप कांटा लेकर के गली में जा करके निकाल करके बना कर खा करके उसमें विश्वास रखते हैं?
आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और यही डिसाइड कर देगा कि स्टॉक मार्केट, इस सवाल का जवाब ही काफी हद तक डिसाइड कर देगा कि स्टॉक मार्केट में आपको किस तरह के स्किल की जरूरत है। सवाल कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सवाल अपनी जगह पर, दोनों जवाब अपनी जगह पर ठीक है, ठीक है, और दोनों के दोनों जवाब अपनी जगह पर गलत है। आपको बता देता हूँ अब ये स्टॉक मार्केट में कैसे फिट होता है। स्टॉक मार्केट में फिट होता है, जो आपको रेडीमेड मछली बना करके दे रहा है भाई साहब, वो है टिप्स ट्रिक देने वाले हमारे यूट्यूब के चैनल, हमारे टेलीग्राम के चैनल, जिनको आप महीने का 2-4 हज़ार रुपया दे दो, जो आप मेंबरशिप ले लो, कोर्सेज ले लो जिन लोगों से, जो आपको रेडीमेड, सुबह टाटा मोटर खरीदो, शाम को एसबीआई बेचो, इसका एफ एंड ओ कर लो, इसका ये कर लो, उसका वो कर लो, वो है भाई साहब रेडीमेड मछली। फर्स्ट क्लास आपको गार्निश करके, मसाला लगा करके प्लेट में डाल करके दे देगा, खा लो और अपना काम चला लो। दूसरी तरफ बैठे हैं मेरे जैसे लोग, जिनके पास आपको रेडीमेड देने के लिए कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं, हम जैसों की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा, कोई हमसे माल नहीं खरीद रहा, वो तो कह रहे हैं भाई साहब मेरे पास आपको मिलेगा स्किल, ये स्किल देखो। एक बार अगर आपने ये स्किल ले लिया, आपको ये स्किल मिल गया, आपने ये स्किल अर्न कर लिया कि आप मछली पकड़ सकते हैं, तो उसके बाद आपको जीवन भर किसी की रेडीमेड मछली, आपको क्या पता जो रेडीमेड आपको मछली दे रहा है उसने कितने समय पहले पकड़ी थी, वो फ्रेश थी या स्टेल थी, उसने कौन से तेल में पकाई, कौन सा मसाला लगाया, अंदर से कच्ची थी या पकी हुई थी, कुछ नहीं पता। ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लिखी थी, आपने खरीदी, खाई, आपका पेट भर गया, उसके बाद आप जानो, आपका पेट जाने, आपका फ्यूचर जाने, आपकी हेल्थ जाने, आपने क्या 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 नहीं खाया। पर अगर आप दूसरे वाले की बात सुनते हो, आप अपना स्किल डेवलप करते हो, आप टाइम लगाते हो, चीज को सीखते हो, मछली पकड़ना सीखते हो, तो आपके पास एक लाइफ लॉन्ग स्किल आ गया। अब आप देखो भाई साहब कि आपको जीवन में क्या करना है, ये दोनों ऑप्शन है, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। तो बेकार की बात खत्म, बेकार की बात खत्म हुई एक सवाल के साथ। देखो सवाल का जवाब दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार इसको विचार में अपने डाल करके देखना कि अगर आप कभी ऐसी जगह पर जाओगे, फैमिली के साथ जाओगे, आपको मौका मिलेगा, तो आप क्या करोगे? रेडीमेड खरीद के खाओगे, या एफर्ट लगाओगे, निकालोगे, बनाओगे, खाओगे, और सारी जिंदगी भर के लिए एक स्किल ऐसा डेवलप कर लोगे कि उसके बाद जीवन में आपको दोबारा कभी रेडीमेड चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी। बेकार की बात खत्म। शुरू करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के लाइव चार्ट रीडिंग के साथ। देखते हैं मार्केट में क्या था क्या नहीं था, चार बड़े इंडेक्सेस पर बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा होता है, लोग बोर होते हैं, गाली निकालते हैं, अच्छा नहीं लगता। एक बार को तो मन करता है ये टेक्निकल एनालिसिस वाला कंसेप्ट बंद कर दूं, रोज का लाइव बंद कर दूं। इस पर भी अगर आप बताइएगा, अगर आप इन एनी केस लिख करके सामने से मुझे कुछ कमेंट्स वगैरह में डाल देंगे कि इसको बंद करना है, तो मैं डेफिनेटली बंद कर दूंगा। फिर हफ्ते में एक आध दो वीडियो निकाल दिया करेंगे, और एक आध दो वीडियो में अपने पास जो छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान है वो आपको दे दिया करेंगे। अगर इन एनी केस आप लोगों का मोमेंटम इस पर्टिकुलर चीज में नहीं बनता, किसी भी कारण से नहीं बनता, कि आपको नहीं चाहिए इस तरह की कोई वीडियोस, तो आप लोग हमें प्लीज बता दीजिए, हम अपनी तरफ से इसको बंद कर देंगे। हम अननेसेसरी आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मार्केट ने बहुत बहुत बढ़िया करके खेल खेला। सबसे पहले पिछले दिन का हाई लो बढ़िया करके, मेरे को लगता है बढ़िया करके लॉसेस लगे हैं, तो देखते हैं। ये देखिए क्या हुआ, ये मैंने पिछले दिन का हाई लो मार्क करा, उसके बाद में आया 45 मिनट के ऊपर, अब उसके बाद में पहले 45 और दूसरे 45 मिनट का हाई लो मार्क करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि मार्केट ने मेरा क्या हाल किया और क्या हाल नहीं किया। ये देखिए अब हुआ क्या। इसको बंद कर दीजिए, निफ्टी में लॉस लगा। अब इस लॉस से बचने का तरीका मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर लॉस है, स्ट्रेटेजी से लॉस है, लॉस से बचने का साथ साथ तरीका भी है, तरीका देख लीजिए क्या। या लॉस कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, उस पर बात करेंगे। अभी हमने मार्क कर लिया पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पहले 90 मिनट का हाई लो। यहाँ पर हम देखते हैं 12:15 बजे वाली कैंडल है जो पिछले दिन के लो को तोड़ देती है, आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद हम होपफुल थे कि मार्केट नीचे जाएगा, पर मार्केट ने बहुत बढ़िया रिवर्सल दिखाया, और रिवर्सल दिखा करके सारे के सारे मूव को कैप्चर करा वापस, और सबको बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, जैसा हमने पहले कहा, अगर आप स्ट्रेटेजी के अंदर पिछले दिन हाई लो और 45 मिनट के हाई लो पर काम करते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वीवैप के ऊपर। आप यहाँ पर शॉर्ट करके वीवैप लगा लीजिए। आप एक काम ये कर सकते थे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, इसके बाद मे बी फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको ये शॉर्ट मिलता है, आप यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करने के बाद आप वीवैप को अपना स्टॉप लॉस मान लेंगे, ये सोच करके कि प्राइस अगर वीवैप के ऊपर निकला तो आप अपनी पोजीशन को कर देंगे क्लोज। इस तरह से हम अपने आप को सेव रख सकते थे। अगर पिछले दिन का हाई लो और 90 मिनट के हाई लो पर काम करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी ने आज आपको लॉस दिया है।
पर ठीक है सर, मार्केट की जो मर्जी होती है वो हमेशा सिर और माथे के ऊपर होती है, हाथ जोड़ के स्वीकार होती है। आर्गुमेंट नहीं होता है, मार्केट ने डिसाइड करा लॉस देना है, लॉस बुक करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे वीवैप के ऊपर, और प्राइस अगर वीवैप के ऊपर गया तो क्लोज, यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर क्लोज, मार्केट से बाहर, ये स्ट्रैटेजी खत्म। इस स्ट्रैटेजी में लगा हमें लॉस। अब हम आएंगे 15 मिनट पर और देखेंगे कि 15 मिनट पर हमको एलिगेटर, फ्रैक्टल और इचिमोकू में कुछ था या नहीं था। आइए देखते हैं। हमारी समझ कहती है कुछ खास ट्रेड नहीं था इस पर्टिकुलर सेटअप में, कहीं पर भी कोई ट्रेड वाली बात नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये देखिए। ये बनती है बात, माफ कीजिए, बाजार यहाँ पर खुलता है, फ्रैक्टल ऊपर है, फिर फ्रैक्टल नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, नीचे आते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों शॉर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लाउड के ऊपर है। ये क्लाउड को नीचे गया, फिर नीचे नहीं कटा, फिर नीचे नहीं कटा, और फिर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर इस फ्रैक्टल को अगर आप मानते हैं ये कटा, ये फ्रैक्टल यहाँ कटा, तो आप यहाँ पर लॉन्ग ले सकते हैं। ये छोटे से लॉन्ग का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये 2:45 हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर सेटअप से, हमारे इस सेटअप से सिस्टमाइज तरीके से चलेंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट की क्लियर अपॉर्चुनिटी मिली। 2:45 बजे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिली, बिल्कुल क्लियर अपॉर्चुनिटी मिली। तो उसने छोटा सा एक हल्का सा यहाँ पर आधे पौने घंटे का प्रॉफिट आपको दिया। ये बात खत्म हो जाती है। निफ्टी में कुछ खास नहीं, बाजार को इन्होंने पहले नीचे और फिर ऊपर, दोनों तरफ से। अब आप इसको वोलेटाइल मूव कहें क्या कहें, पर ये एक तरफा मूव नहीं था। एक तरफा मूव होता तो कहीं बात बनती। पहले नीचे दिखा दिया, शॉर्ट करा करके वापस ऊपर खींच के ले गए, सारे के सारे पुट वालों को बर्बाद कर दिया, और उसके बाद फिर कॉल में छोटा मोटा कुछ दे दिया। आगे आने वाले दिन का अनुमान ले लेते हैं, हमें कल का बाजार कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। कल का बाजार मुझे बहुत ज्यादा रेंज बाउंड नजर आता है क्योंकि सीपीआर की लाइनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो कुछ खास नहीं, मुझे कुछ बहुत ज्यादा इसमें एक्साइटमेंट कहीं पर नजर नहीं आ रहा। आइए चलते हैं एक बार बैंक में, देखते हैं बैंक में क्या हुआ। बैंक में एक बार हम पिछले दिन हाई लो वाली स्ट्रैटेजी लगा करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम और आगे चलेंगे। ये देखिए पिछले दिन का हाई, और ये लग गया पिछले दिन का लो। इतना तो समझ आ रहा है कि हाई का ट्रेड तो आज, लॉन्ग का ट्रेड तो आज नहीं बन रहा था इसके हिसाब से। और जहां तक अगर शॉर्ट के ट्रेड की बात करें 45 मिनट के ऊपर में, ये देखिए, ये पहला 45, ये दूसरा 45, ये है और ये है। इस प्रकार का ट्रेड था, यहाँ पर आप शॉर्ट करते थे, वीवैप को आप स्टॉप लॉस मान करके चलते थे। और ये देखिए आपने इस जगह पर शॉर्ट करा है, प्राइस चारों लाइनों के नीचे निकला। आप ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा कुछ हो तो 5 मिनट के पर आए, और 5 मिनट पर आकर के आप ये देखिए, यहाँ पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड बनता था 11:15 बजे, क्योंकि प्राइस चारों लाइनों के नीचे चला गया। उसके बाद आपने वीवैप को माना अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपका एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट हुआ, और उसके बाद आप यहाँ पर चुपचाप से अपने ट्रेड से बाहर निकल गए। अगर इन एनी केस आपने वीवैप को फॉलो नहीं भी किया तो आप जिस जगह पर एंटर करे थे उसी जगह पर मार्केट ने आपको बाहर निकाला, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी पर पिछले दिन का हाई लो और 90 मिनट के हाई लो पर काम करा है तो आपने बैंक निफ्टी में छोटा मोटा कोई मूव कैप्चर कर पाए होंगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। पर अगर आप थोड़ा सा चार्ट रीड कर पाए तो मेरी समझ कहती है चार्ट रीडिंग के हिसाब से शॉर्ट की तरफ कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा तुक्का था। फ्रैक्टल एलिगेटर अच्छा ट्रेड बन सकता था, अच्छा ट्रेड बना। देखिए कैसे, प्राइस क्लाउड के नीचे है, एलिगेटर के नीचे है, फ्रैक्टल कटता है यहाँ पर 10:15 बजे फ्रैक्टल कटा, आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पर आकर के आपका ये स्टॉप लॉस, पहला आपका स्टॉप लॉस ये होगा। जब आप शॉर्ट करेंगे आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और आपका यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और आप ये ठीक ठाक सा बैंक निफ्टी का मूव कैप्चर कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से एचिमोकू और फ्रैक्टल एलिगेटर के हिसाब से एक अच्छा मूव हम कैप्चर कर पाए हैं। बाकी अगर नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ट को रीड करते चले। फ्यूचर में आपको इस प्रकार के मौके मिलते रहेंगे क्योंकि चार्ट और ये सब चीजें ऐसे ही काम करती हैं। और आगे चलते हैं, आगे आने वाले दिन का अनुमान ले लेते हैं। सीपीआर क्या बता रहा है देख लेते हैं। पहला सीपीआर हमें ये बता रहा है कि बाजार नीचे है, नीचे खुलने, बाजार के नीचे जाने के चांसेस हैं। दूसरा हमको सीपीआर ये बता रहा है कि जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा, सीपीआर बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं है और बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है, मीडियम रेंज सीपीआर है। मीडियम रेंज सीपीआर में ना वोलेटाइल मूवमेंट के चांसेस 50-50 होते हैं, एक तरफा मूव आ भी सकता नहीं भी आ सकता। बाकी कल देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता। इसमें फिलहाल इतना ही, कुछ खास यहाँ पर करने का मौका रह नहीं सकता। उसके अंदर आप देखें कि क्या क्या, अब इसमें पहले कंसोलिडेट करा, फिर एकदम से गिरा दिया, फिर वापस, हाँ
जैसा मैंने कहा, इचिमोकू फ्रैक्टल एलिगेटर से अगर किसी ने काम किया है तो मेरे को बीच में लाइव, आज मैं ट्रेडिंग लाइव हम कर रहे थे तो बीच में कई लोगों के बीच में कमेंट्स आते रहे कि अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला, यहाँ पर शॉर्ट बना करके अच्छा शॉर्ट का मूव है कैप्चर हम कर पाए हैं। 73,750 से लेकर के 43,750 से लेकर के 43,450, 300 पॉइंट का मूव हम कैप्चर कर पाए इसमें। मेरी समझ के आती है 250-300 पॉइंट का मूव गलत तो नहीं है बैंक निफ्टी में इस सेटअप के हिसाब से, ठीक ही है। आइए मिड कैप में देखते हैं मिड कैप में क्या हुआ। मिड कैप में भी नाटक कुछ इस तरह का ही था। आइए पहले 15 मिनट पर एनालाइज कर लेते हैं, 15 मिनट पर क्या है उसके बाद देख लेंगे। ये देखिए मिड कैप में आपके पास कैसे था, आपको लॉन्ग तो नहीं करना था हमें क्योंकि फ्रैक्टल के ऊपर गया ही नहीं। इस जगह पर आपका एक शॉर्ट था, सेल स्टॉप, यहाँ पर एक सेल स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आप शॉर्ट करते थे। यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद और यहाँ पर आप अपने शॉर्ट को कवर करते, ये छोटा सा मूव था बट ठीक है, सिस्टम के हिसाब से चले तो यहाँ पर शॉर्ट और यहाँ पर ये कवर, एक छोटा सा मूव, हम ये मूव कैप्चर कर पाए। अगर मैं आ जाता हूँ पिछले दिन के हाई लो और 90 मिनट वाली स्ट्रैटेजी पे तो मुझको यहीं से पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तो पता चल गया कि हाई तो नहीं कर, लॉन्ग तो नहीं था तो शॉर्ट ही, क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ ही रहा है। और अगर मैं 45 मिनट पे आता हूँ तो 45 मिनट पे देखता हूँ, ये है, ये 45 और ये 45, ये है 90 मिनट। तो प्राइस मेरा निकलता है नीचे की तरफ, निकलता है यहाँ पे। मैं उसके बाद आ जाऊंगा 5 मिनट में और साथ में मैं लगा दूंगा वी वैप। यहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा, ये मेरा शॉर्ट है और प्रिसाइज वहीं पर ही जहां मैंने शॉर्ट करा प्राइस घूम करके वहीं से ऊपर गया और उसने मुझे मेरे एंट्री के पास ही स्टॉप आउट कर दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर मैं निकल पाया। अगर पिछले दिन के हाई लो 90 मिनट हाई लो पर काम करते हैं तो कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल पाए, और अगर इचिमोकू और फ्रैक्टल एलिगेटर पर काम करते हैं तो वहां पर एक बहुत छोटा सा ही सही पर आप एक छोटा सा मूव कैप्चर कर पाए। आपको देखिए बहुत स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, बहुत तरह तरह के सेटअप्स हो सकते हैं। जितने लोग हैं इंडिया में उससे ज्यादा लोगों के पास सेटअप्स हैं, कोई अंत नहीं है। आप देखिए आपको कंफर्ट कहाँ आता है, आपको चार्ट रीडिंग में सरलता कहाँ मिलती है, जहाँ सरलता मिलती है वहां काम कीजिए। और हमेशा कहा है, हर बार कहता हूँ, लाइव वीडियो में भी आके कहता हूँ कि कभी भी अपनी पोजीशंस को नेकेड मत कीजिए, नेकेड फ्यूचर में ट्रेड मत कीजिए, नेकेड ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। अपनी पोजीशन को हमेशा हेज कीजिए। हेजिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कुछ कमेंट्स में लिखें। वैसे कोशिश होगी कि आने वाले हफ्ते में हेजिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगा। एक छोटी सी ही सही पर एक हेजिंग की स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर करूंगा। वो स्ट्रैटेजी आपको रोज काम करने में हेल्प करेगी और आपकी पोजीशन को, मेरी समझ के आती है, अगर आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैपिटल का भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत उस पर काम शुरू कर सकते हैं। काम से मतलब है, काम शुरू करने से मेरा प्लीज मतलब है कि आप उसमें पेपर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं या कम से कम लाइव मार्केट में एक डमी ट्रेड बना करके आप उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल उतना ही है। तो मिड कैप में भैया कुछ खास तो नहीं दिखा है। बाकी एक बार देखते हैं। सर देखिए ना, 13 पॉइंट के उछाल के साथ अगर मिड कैप बंद हो रहा है तो 13 पॉइंट को हम क्या माने, लॉन्ग माने, शॉर्ट माने, क्या माने, कुछ भी नहीं। ये देखिए मिड कैप के लिए आने वाले दिन का अनुमान, पहला अनुमान कि बाजार नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीआर की लाइनें नीचे हैं। और दूसरा, जहां तक उसकी मूवमेंट का सवाल है, मोटा मोटा रेंज बाउंड ही काम दिख रहा है, क्योंकि जो लाइनें हैं वो खुली हुई लाइनें हैं। सीपीआर जो है वो नैरो रेंज नहीं है, ये मीडियम रेंज सीपीआर है। मीडियम रेंज में ट्रेंड आने के चांसेस होते भी नहीं आते, कोई कन्विक्शन नहीं है। तो आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए। फिर निफ्टी में पकड़ते हैं। देखिए फिर निफ्टी में तो बहुत बुरा हाल है। पहला बुरा हाल ये कि बाजार नीचे, दूसरा बुरा हाल ये कि सीपीआर इतना ज्यादा वाइड रेंज, इतना ज्यादा वाइड रेंज अगर सीपीआर होता है तो उस केस में मार्केट के रेंज बाउंड होने के भरपूर चांसेस होते हैं। तो थोड़ा संभल के काम करेंगे। बाकी एक बार यहाँ देखते हैं कि ये वाले पे, फिर निफ्टी में पिछले दिन के हाई लो पे और 90 मिनट हाई लो पे हमें कुछ मिला क्या, हम ये देखते हैं, बताइए। कि मैंने पिछले दिन का हाई मार्क कर लिया, पिछले दिन का लो मार्क कर लिया, उसके बाद मैंने 45 मिनट लगाया। 45 मिनट लगाने के बाद मैंने पहले 90 मिनट का हाई लो मार्क कर लिया कि मेरा पहले 90 मिनट का हाई, माफ कीजिएगा लो, और ये मेरा पहले 90 मिनट का हाई। अब मैं उसके बाद जाऊंगा 5 मिनट पे, उसके बाद मैं जाऊंगा साथ में वी वैप पे और मैं करूंगा एक छोटा सा तुक्का। और वो तुक्का क्या? वो तुक्का ये, मेरे को शॉर्ट की एंट्री मिलती है इस जगह पे, ये शॉर्ट मिलता है मुझे, और वहीं प्राइस घूम करके थोड़ी देर के बाद
मुझको मेरे एंट्री के आसपास ही बाहर निकाल देता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर फिर निफ्टी की पोजीशन मेरी क्लोज हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर सेटअप के हिसाब से मुझको कहीं पर कोई ट्रेड नहीं मिला, तो मेरा उसने मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही मुझे बाहर निकाल दिया। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर सेटअप पे। इस पर्टिकुलर सेटअप से आपको अच्छा ट्रेड मिला। यहाँ पर आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर बनता है आपका एक शॉर्ट। क्यों? क्योंकि प्राइस क्लाउड के भी नीचे, एलिगेटर के भी नीचे, और लेगिंग स्पैन और प्राइस में कहीं कोई कंजेशन नहीं। यहाँ पर आप बनाएंगे शॉर्ट। आपका पहला स्टॉप लॉस होगा ये लगाइए स्टॉप लॉस, और इसको यहाँ कर दीजिए ट्रेड छुट्टी। इस मूव को आप कैप्चर कर पाए, सेम पैटर्न बने, बिल्कुल सेम पैटर्न बने, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में एब्सोल्युटली सेम पैटर्न्स। बाजार को थोड़ी देर उन्होंने रेंज बाउंड रखा, फिर आया और वापस ऊपर। आप देखिए 35 पॉइंट ऊपर नीचे में आज के मामला को खत्म कर दिया गया। कुछ खास काम करने के लिए नहीं था, पर ठीक है, कोई बात नहीं, जो था सो था। जैसा मार्केट डिसाइड करेगी, हमें तो मार्केट की बात को मानना ही है। अभी तक हम बात कर पाए छोटी मोटी बेकार की बात कर पाए, उसके बाद हम मार्केट को एनालाइज कर पाए, आने वाले दिनों का अनुमान ले पाए। अब मैं अपनी तरफ से आपको, ये मेरे पास अपडेट है कि सैटरडे को मैं अपनी तरफ से आपको जो एक हैजिंग का टॉपिक मेरे दिमाग में है, या जो हम लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं हैजिंग स्ट्रैटेजी या सेटअप है आपको शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा, अगर आप भी मुझे अपनी तरफ से कोई सजेशन दें कि आपको कोई डिटेल वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, तो मैं आपको अपनी तरफ से आगे आने वाले दिनों में वो दे दूंगा। मेरे दिमाग में चल रहे दो 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 वीडियोस मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तीन चल रहे हैं मेरे दिमाग में। सबसे पहला मेरे दिमाग में चल रहा है हेजिंग स्ट्रैटेजी। दूसरे नंबर पर मेरे दिमाग में चल रहा है हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर इंट्राडे एंड स्विंग। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, दूसरे नंबर का वीडियो। तीसरे नंबर का वीडियो मेरे दिमाग में चल रहा है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप बता दीजिएगा इन तीनों वीडियोस में से आपको सैटरडे को कौन सा वीडियो चाहिए। मैं शुक्रवार को वो वीडियो रिकॉर्ड करके शेड्यूल कर दूंगा, और सैटरडे सुबह 10-11 बजे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। मेरी तरफ से बात कंप्लीट हो जाती है, खत्म होती है। वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, बात को कंप्लीट करता हूँ। आप ठीक समझे तो छोटा मोटा कुछ आप कोई कमेंट्स में कोई चीज़ या चैट में कोई चीज़ डाल दीजिएगा। और अगर आप ठीक समझे तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी और भाई को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हो सकता है उसके काम आ जाए। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगे कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर आपकी कोई हेल्प करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिए। बाकी अपना ख्याल रखें, अपनी तबीयत का, अपनी हेल्थ का, अपने पैसे का ख्याल रखें, पैसे बचाएं, क्योंकि पैसा बचाएंगे तो ही पैसा बना पाएंगे। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय।